लगता है कि जो जिस मीडिया के द्वारा ये सब मतलब जिस पे डिबेट हुई, जिस पर ये सारा चीज़ हुआ, वहाँ पर उस पर एक्शन नहीं हो रहा है? नाविका कुमारी जो हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है या उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा है, क्या वो भी दोषी हैं इसमें? नहीं, निश्चित रूप से दोषी हैं भाई। उन्होंने क्या किया, जब उनके चैनल पर यह सब कुछ हो रहा था तो उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो वो लोग दोषी हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि जिस तरह से बिठाते हैं ये गोदी मीडिया, जिस तरह से पैनल जिस समय बना के और बिठाते हैं, उनसे डिबेट करते हैं, तो उसमें आप देख रहे होंगे एक तरफ ऐसा भड़का हुआ हिंदू लेके आते हैं, एक तरफ भड़का हुआ मुसलमान लेके आते हैं, कोई मौलाना कहीं से, और ये आपस में खूब गाली गलौज करते हैं। यही तो काम है, और क्या है? कोई वहां पे न्यूज तो होती नहीं है, कोई वहां पे रिसर्च वर्क के माध्यम से कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नई इंफॉर्मेशन आए, ऐसा तो कहीं है नहीं गोदी मीडिया में। सो ये गोदी मीडिया निश्चित रूप से जिम्मेदार है, इसमें कोई शक नहीं। देश की आज जो हालत है, इस हालत के लिए बहुत बड़ी संख्या में ये जो गोदी मीडिया है ये जिम्मेदार है, और इसको भी, इसके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे कोई भी इस तरह की हिम्मत ना कर सके। लेकिन अफसोस, इनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मोदी सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं। अंजना कश्यप अब टीवी डिबेट कर रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि जो है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस पर कोई कुछ बोलता है, इस तरीके की बातें हो रही हैं। अरे सरकार ढंग की होती तो जिम्मेदारी पता लग जाती। ये जो चबड़ चबड़ बकते हैं ना, इनको हिम्मत नहीं होती कि एक शब्द भी बोल पाते। कुछ सरकार नहीं है ढंग की सी। जो सरकार है उस सरकार ने पूरा संरक्षण दे रखा है इनको, ये उस सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अगर सरकार कोई होती बढ़िया निष्पक्ष सरकार, तब पता लगती कि गोदी मीडिया क्या है और इसकी क्या हालत होती। जो ये सब कुछ किया जा रहा है, ये सब कुछ कानून के विरुद्ध किया जा रहा है, संविधान के विरुद्ध किया जा रहा है, देश को तबाह करने के लिए, देश को अपमानित करने के लिए किया जा रहा है। क्या जिस तरह से देश की फजीयत हो रही दुनिया में, अभी अमेरिकन एक जो धार्मिक मामलों की एक वहां की संस्था है, उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें जो फजीयत हो रही है, क्या ये कम है? क्या यूरोपियन देशों में आज ये चर्चा होने लगी है हिंदू मुस्लिम की, भारत की, क्या ये कम अपमान की बात है? कौन जिम्मेदार है? मीडिया जिम्मेदार है सारा का सारा। जिसने अपना ईमान बेच दिया और ईमान बेचकर बेईमान बन गया और तलवे चाट रहा है, एक व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के, संगठन विशेष के लिए काम कर रहा है, भाजपा का प्रवक्ता होकर काम कर रहा है, या यूं कहो कि मोदी सरकार का प्रवक्ता होकर काम कर रहा है। जिम्मेदार हैं ये लोग। अनुराग हो या फिर कपिल मिश्रा हो, दिल्ली दंगों में तमाम तरीके के बयान दिए, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हो जाती है। क्या ऐसा क्या दबाव पड़ा? क्या लगता है कि मतलब ये कार्रवाई होनी चाहिए थी या अब हो चुकी है? फ्रिंज जो जिस शब्द का इस्तेमाल किया, इससे कितना असर पड़ेगा? शरारती, फ्रिंज मीन्स शरारती, जो शरारती तत्व हैं उन पर किस पे कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई हुई है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि एफआईआर होगी, एफआईआर होने से क्या होता है? अरेस्ट हुई? क्या नहीं हुई ना। उसको सुरक्षा दे दी गई, बल्कि उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है पूरी तरह से। सो कार्रवाई कहां है? ना उन पर कार्रवाई, ना इन पर कार्रवाई। ये मैंने बताया ना, बीजेपी ने कुछ लोगों को छोड़ा हुआ है जो उसके इशारे पर काम करते हैं, आरएसएस के इशारे पर काम करते हैं। कब उन्हें क्या कहना है, कैसे कहना है, ये सब वेल प्लान्ड तरीके से उनकी तरफ से चलता है, तभी ये सारी चीजें हैं। अन्यथा कोई कह के दिखाए कार्रवाई हो, ये तो इनके मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकलेगा। कार्रवाई अगर हो जाए तो ये तो घुटनों पे आ जाएंगे जरा सी देर में, लेकिन नहीं है, क्योंकि सरकार का पूरा संरक्षण उनको प्राप्त है। और तभी वो बड़े शान से कहते हैं कि हमारी गृह मंत्रालय से बात हो रही है, हमारी पीएमओ से बात हो रही है, हम उनके संपर्क में हैं, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है। ये ज्ञानवापी का जो मसला है, इसी से सारी चीज़ें हुई हैं जा करके, और ये ज्ञानवापी तक ही नहीं सीमित है। अब जामा मस्जिद, तमाम तरीके की मस्जिदों में बात हो रही है, पूजा करने की बात हो रही है, और ज्ञानवापी में पूजा करने की बात को लेकर के याचिका भी दाखिल हुई, इसको खारिज कर दिया गया। ये सब चीज़ें जो चल रही है, ये कब तक चलेगी? आपको लगता है इससे सरकार का कुछ फ़ायदा भी हो रहा है? इसका जवाब तो 3 आदमी दे सकें, ये कब तक चलेगी। एक तो दे सके मोहन भागवत, एक दे सके अमित शाह,
और तीसरे जो आदमी हैं वो प्रधानमंत्री मोदी, यही दे सके हम कब तक जवाब। लेकिन मोहन भागवत जी कह रहे हैं ये अब तो दिलचस्पी नहीं है कि ये इस तरीके से सभी मस्जिदों में हो। इसका मतलब साफ है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, तो तब ये बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि ये उन्हीं के भेजे हुए छोड़े हुए गुंडे हैं। जब वो कह रहे हैं हर मस्जिद में काहे को देखना भाई शिवलिंग, इसका मतलब ये है कि अब तक जो देखे जा रहे हैं, अब तक जो तुम खुदाई की बात कर रहे हो, वो तुम्हारे ही छोड़े हुए गुंडे हैं। ये देखिए ये सारी चीजें अभी आपने कहा कि ज्ञान व्यापी से शुरू, नहीं, ये बहुत पहले से शुरू हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि ऐसे 38 लोगों की अब तक जो पहचान ऐसी हो चुकी है, बीजेपी के जो लोग हैं जिनमें केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, जो इस तरह की बकवास करते हैं, जो दूसरे धर्म क्या बहुत सीधे सीधे से कहें कि मुस्लिम धर्म को अपमानित करने के लिए जो ये बकवास कर रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं, और ये 8000 बार हुआ है पिछले 8 सालों में। ये यूं ही नहीं है, बहुत ही सोची समझी सुनियोजित एक रणनीति, एक घिनौनी साजिश के तहत मुस्लिम समाज को अपमानित करने की, उसे खत्म करने की साजिश है। हां, मुस्लिम समाज फ्रंट पे जरूर है, लेकिन खत्म सबको करने की साजिश है, चाहे वो मैं उसमें दलित हूं, चाहे आदिवासी हूं, चाहे ओबीसी हूं, SC ST OBC माइनॉरिटी, विशेषकर माइनॉरिटी में मुस्लिम और ईसाई और सिख, ये सब निशाने पर है। तो इस सब ने सोचे समझे साजिश के तहत किया जा रहा है, इसीलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, पूरा संरक्षण सरकार का इनको प्राप्त। आज भी प्रोटेस्ट हुआ गिरफ्तारी की मांग को लेकर के, लेकिन प्रोटेस्ट होने नहीं दिया गया, दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी एक तरफ, और दूसरी तरफ उसके लिए FIR दर्ज हो गई है। क्या लग रहा है कुछ कार्रवाई होगी, या आप लोग कुछ इस मुद्दे को कानूनी तौर पर आगे ले जाने वाले हैं? नहीं, देखिए इसमें कानूनी तौर पे आगे पीछे ले जाने वाली कोई बात नहीं है। FIR हुई है, कार्रवाई करे पुलिस। रही दूसरी बात, ये बड़े अफसोस की बात है, भारत के संविधान ने हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया है कि कोई भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहे तो वो कर सकता है, इसमें परमिशन की कोई बात नहीं है। चाहे दिल्ली पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, या कोई भी पुलिस हो, उनको कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह का अगर कोई प्रदर्शन शांतिपूर्वक कोई करता है उसे रोका जाए, उस परमिशन के नाम पर रोका जाए, और उसे परमिशन देने ना देने की बात की जाए। भारत का संविधान बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, अनुच्छेद 19 पढ़ो उसे, लेकिन गुंडागर्दी चल रही है, शासन प्रशासन की खुली गुंडागर्दी चल रही है, तो हर कोई प्रदर्शन उसके लिए परमिशन की बात करते हैं। कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन देनी है कि हम यहां पर वो कर रहे हैं प्रदर्शन, बस। बाकी जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहेगा, कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी। अपनी बात को वो संवैधानिक और प्रजातांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से रखेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हर जगह जहां देखो परमिशन, जहां देखो परमिशन, जो चाहे जब चाहे पुलिस परमिशन कैंसिल कर देती है। तो ये संविधान का राज कहां चल रहा है? पुलिस राज हो रहा है। यूं कहो कि पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है और सरकार का संरक्षण उसको प्राप्त है। जो भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं वो प्रदर्शन मीडिया में आते हैं, आप जैसे लोगों के साथियों के माध्यम से, उससे सरकार की बखिया उधड़ती है, उसकी छवि जो है वो खराब होती है, और इस सरकार का तो बुरा ही हाल है। सो उनको रोका जाता है इस नाम पर, परमिशन के नाम पर, जबकि कुछ नहीं है। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर सुमोटो एक्शन लेना चाहिए, कहना चाहिए कहीं भी परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल जिम्मेदारी जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी है कि प्रदर्शन शांतिपूर्वक होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, हथियारों से लैस नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां तो जल्द से जुलूस भी निकाले जाते हैं, हाथ में तलवार लेके, कट्टे लेके, पिस्तल लेके, कोई एक्शन नहीं होता। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत उन्हें FIR होनी चाहिए, बंद करना चाहिए, कोई एक्शन नहीं होता। तो ये स्थिति है, इसको समझना चाहिए। गोंडा में भी फकीरों, 3 फकीर थे, उन्होंने उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए जबरदस्ती, और तमाम चीज़ें इस तरीके से चल रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ने आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन सब मामलों पर चुप नजर आती कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी? नहीं, मैं नहीं जानता कि करेगी नहीं करेगी, लेकिन जो गंभीर मसले हैं देश की मान सम्मान पर, देश के हालात पर, देश के भाईचारे पर, देश के संविधान पर जब आघात होता है तो सुप्रीम कोर्ट संविधान की संरक्षक है। मैं समझता हूं अगर कहीं ऐसा लगता है और शासन प्रशासन की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता, तो कोर्ट को इन सारी चीजों पे गंभीरता से सोचना चाहिए कि भाई अगर ये स्थिति है
तो कैसे होगा? अगर संविधान ही खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट खत्म है, सारी अदालतें खत्म है। ये सब संविधान की वजह से तो है। सुप्रीम कोर्ट किस वजह से है? संविधान की वजह से। संविधान में व्यवस्था है। हाई कोर्ट किस वजह से है? संविधान में व्यवस्था है। ये इलेक्शन कमीशन किसकी वजह से? संविधान में व्यवस्था है। ये आपके जो है सीएजी है, किसकी वजह से है? ये आप जितने भी इंस्टीट्यूशंस ये इस तरह के हैं, किसकी वजह से हैं? संविधान की वजह से हैं। और बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, मोदी सरकार संविधान खत्म करना चाहती है, आरएसएस खत्म करना चाहती है संविधान को। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन ये संविधान, ये संस्थाएं भी आराम एकदम खत्म हो जाएंगी। पुलिस राज होगा, जो आज जो आपको दिख रहा है पुलिस राज, उस समय इतनी भयानक तरीके से पुलिस राज होगा, लोग त्राही त्राही करेंगे, पता लगेगी तब स्थिति है। इसलिए वो स्थिति ना आए, इसको संभालना चाहिए। और संभाल वही सकता है जिसके पास अधिकार हैं, और कोर्ट अधिकारों से पूरी तरह लैस है। उसके पास अधिकार हैं, वो कर सकती है, उसे करना चाहिए। नहीं हो रहा, दुखद। शुक्रिया सर, हमसे अच्छी तरीके से बात करने के लिए। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।